हो, एक हॉस्पिटल हो, हमारी जो पर्दा नशीब माँ बहन है जो उतने दूर जाते हैं कोचिंग करने के लिए, ये सब हैदराबाद का काहे उदाहरण देते हैं जी, हमको समझ में नहीं आता। आप लड़ाइएगा चुनाव बिहार में, हैदराबाद देखेगा कि बिहार दिखाइएगा? सुरमा वाला, बुरखा वाला, दाढ़ी वाला, टोपी वाला को जो इस नज़र से जो लोग को देखा जा वक्त नवादा में है और नवादा में MIM के नवादा ज़िला के कार्यालय में है। कौन से सीटों पे ये चुनाव लड़ने वाले हैं, कैंडिडेट देने वाले हैं, वो तमाम चीज़ों मैं जानने का प्रयास करूंगा। नवादा ज़िले में भी 24 कुछ चुनावों में आप लोग देख रहे हैं, कैंडिडेट का सोच रहे हैं क्या? जी बिल्कुल 110% इसकी तैयारी चल रही है, बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग जो है सदस्यता अभियान में जुड़ रहे हैं और काफ़ी मजबूत लोग आ रहे हैं इसमें, और बहुत ही अच्छा से मेहनत होगा और आगे जो है पार्टी डिसाइड करेगी। अभी काम इसका चल रहा है और हर जगह ये कार्यालय चल रहा है MIM का, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम, और जनाब बलिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के विचारधारा के लोग हैं और सब इसमें जुड़ रहे हैं। एक बात हमको ये क्लियर करिए, पार्टी जो चुनाव लड़ती है उसके बाद जनाधार होता है, उसके बाद बूथ लेवल के जो है ना होते हैं लोग जुड़े हुए, तो आपका भाई साहब बूथ लेवल का कहीं कोई सदस्य दिखता ही नहीं है, पार्टी में कोई उतना लोग है नहीं जुड़े हुए, और आप दावा ठोक रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे 24 का। तो 24 में चुनाव लड़ना आप लड़ सकते हैं, लेकिन कितना आसानी है, कितना कठिनाई होने वाला है पता ही होता है ना आप लोगों को। तो इतना आसानी से आप बोल दिए चुनाव लड़ेंगे, ये सिर्फ BJP को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ही तो नहीं है ना ऐसा कुछ? जी आप जो बता रहे हैं कि BJP को फ़ायदा हम लोग क्यों पहुंचाएंगे, अभी तक तो हम सुने हैं कि ज़मीन बेचने वाला का एजेंट होता है, विदेश भेजने वाला का एजेंट होता है, उनका विचारधारा अलग है। हमारी बलिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का विचारधारा अलग है, हमारा पतंग छाप है, उनका कमल छाप है, तो हम उसको क्यों फ़ायदा पहुंचाएंगे? ये लोगों को सिर्फ बलगलाने के लिए ये वट इस्तेमाल किया जाता है कि ताकि मुसलमानों का वोट जो है हम ले सके, इसीलिए हम लोगों को बोला जाता है उसको वोट मत दो वो आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे हक और हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं हमेशा पार्लियामेंट में। सुरमा वाला, बुरखा वाला, दाढ़ी वाला, टोपी वाला को जो इस नज़र से जो लोग को देखा जा रहा है, इसके लिए हमारे बलिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गरीब यतीम मजलूम के साथ हमेशा पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं। इसके लिए आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और बहुत ही तेज़ी से सदस्यता अभियान चल रहा है। अब अभी एक बात बोले हैं, उनका कमल मेरा पतंग, तो वो भाजपा जो है वो हिंदू करते हैं, आप मुस्लिम करते हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा भैया? आप मुसलमान का वोट से खाली जीत जाइएगा। ये नेगेटिव सोच है, ये नेगेटिव सोच है। इसमें खाली मुस्लिम नहीं है, ये दलित का पार्टी है, ये आदिवासियों का पार्टी है, ये गरीब मजलूम का पार्टी है, ये सिर्फ ये मुस्लिम की पार्टी नहीं है। ये आप चले जाएं हैदराबाद में देखेंगे कि इनका हमारे हिंदू भाई जो है इसमें विधायक भी हैं। हैदराबाद का काहे उदाहरण देते हैं जी, हमको समझ में नहीं आता। आप लड़ाइएगा चुनाव बिहार में, हैदराबाद देखेगा कि बिहार दिखाइएगा? आप बिहार ही दिखाएंगे, वो हमारा लीडर है, वो तो हैदराबाद में रहेगा, मगर यहाँ हमारे जब विधायक को हम जिताएंगे, मजबूत करेंगे, जो आज हमारे जो नौजवान है जो बेरोजगार हो चुका है उसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग इंशाल्लाह 110% हम लोग इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। अब भाजपा को जिता दीजिएगा तो फिर क्या होगा? फिर तो आप भाजपा के एजेंट साबित हुए कि नहीं हुए? और जैसे देखिए जगह जगह जितवाइए देते हैं, तब ना बोलता है जी भाजपा का एजेंट। हम क्यों उसको जिताएंगे? हमको उससे क्या लेना देना है? हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हम अपने हक के लिए, अपने हकूक़ के लिए हम लड़ते हैं, और हमारी पार्टी जो है हमारा एक मिशन है, मुद्दा है। जैसे हमारे ये भदौनी के जो सरजमी है, बहुत बड़ी आबादी है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक कॉलेज हो, एक हॉस्पिटल हो, हमारी जो पर्दा नशीब माँ बहन है जो उतने दूर जाते हैं कोचिंग करने के लिए, ये सब देखकर हम लोग ने सोचा है कि हम लोग इंशाल्लाह 2024 और 25 की तैयारी है और बहुत ही ज़ोर शोर से चुनाव की तैयारी हो रहा है और आगे हमारी पार्टी डिसीजन लेगी। 5 गो 4 गो संभलाना है, चलिए 24 चुनाव लड़ेला भैया। नहीं संभला तो वो लोग, उन लोग को नहीं समझ में आया, वो चले गए, कुछ दिन और बर्दाश्त नहीं किया, वो लोग चले गए। वो लोग को क्या समझ में आया, वो सब चले गए। अब हमारी जो ऐसा थोड़ी है ना कि और लोग चले जाएंगे। और किसी भी पार्टी हो, कोई भी, जैसे मैंने दुकान खोला, अगर मेरा स्टाफ भाग जाएगा तो क्या हमारा दुकान बंद हो जाएगा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा आते रहेगा। ये पार्टी है, ये बड़ी पार्टी है। और सर आपका नाम? सर
मेरा नाम मोहम्मद रजा खान है उर्फ आदिल खान। हाँ, आदिल खान साहब, आप भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप भी देख रहे थे लगातार कंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, तो ये समझा जाए कि नवादा में भी 24 का रन में आप लोग भी उतारने वाले हैं। जी जी, इंशाअल्लाह उतारेंगे हम लोग। कोशिश 2-3 महीना से कर रहे हैं और हमारे अख्तर ईमान से बात हो चुके हैं कि आप अपने नवादा ज़िला में अपने सदस्य अभियान चलाएं और हम देख के कैंडिडेट को उतारेंगे। जी। अच्छा, कौन चीज़ देख के मतलब कैंडिडेट उतारिएगा? सदस्य चल रहा है ना, सदस्य जो बढ़िया कैंडिडेट होगा, जो हक और इंसाफ की बात करेगा, उससे टिकट दी जाएगी। तो चुनाव ऐसी लड़ लीजिएगा जी, बूथ स्तर पर कमेटी है ना, है आदमी जुड़ा हुआ है ना, दाल भात मूल्य समझे है इलेक्शन को? देखिए, दाल भात मूल्य नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि हम इस काम को हमको अंजाम देना है, वो काम होगा इंशाल्लाह। क्यों नहीं होगा? ज़रूर होगा। अरे भैया, तो पटिया पर आरोप में लगता है जी, मुसलमान तो कितना मुसलमान का वोट है, खाली आप ही को वोट देगा? आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है, वो सबको कहाँ नहीं देगा? देखिए, इल्ज़ाम जो है ना काशीराम पे भी लगा था, लेकिन उन्होंने अपने कौम को और अपने दलित भाइयों को वो बताया कि देखिए कैसे सिस्टम में चलना है, इसलिए वहाँ के जो काशीराम को लोग समझे और वहाँ के लोग कामयाब कर। इल्ज़ाम तो लगना है। जब हम अच्छे काम करेंगे यार, किसी को जो पार्टी है, जो पार्टी का जो सत्ता 50 साल से राज कर रहे हैं, उसका जब सत्ता गिरेगा उसको तो तकलीफ़ होगी ना, क्यों नहीं होगा? वो इल्ज़ाम तो लगा, इल्ज़ाम लगाना काम है दुनिया का। हमारा काम है कि मेरा मंजिल आगे है, हम मंजिल को देखें, हम किसी इल्ज़ाम लगाने से नहीं डरते हैं। लगाने दीजिए, इल्ज़ाम लगाने दीजिए, क्या दिक्कत है? इल्ज़ाम लगाने दीजिए। तो ऐसे नहीं होगा सर जी। देखिए, ये बात कंफर्म है, लोग बोलता है पार्टी वाला क्या जो है ना, ये चुनाव लड़ता है सिर्फ भाजपा ही को जितावे के लिए। 2-3 जगह का देखा जाए तो उदाहरण भी देता है, जैसे अभी गोपालगंज में हुआ था चुनाव, कोढ़नी में हुआ था, तो एकदम आसानी से लॉलीपॉप से बीजेपी जीत गया। आप एक तरफ बोलते हैं भाजपा को हराएंगे, तो कैसे होगा भैया? देखिए, भाजपा भी हारेगी और आरजेडी भी हारेगी, वक्त लगेगा ना। 50 साल से जो सियासत कर रहा है या जो कर रही है, उसको हराने के लिए मामूली थोड़ी है, लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं। और आज ने काशीराम एक बात कही थी कि पहले हारो, उसके बाद हरा, उसके बाद जीतो। ये सिस्टम है। आज का हारो जीतो कोशिश करो के चक्कर में देखिए, गुजरात में भी जीत गया, यूपी में भी जीत गया, भाजपा ही भाजपा सब तरफ है, इसीलिए बोलता है सब ने। सर, हम आपसे क्या बोले, बोलने वाले लोग बहुत कुछ बोलेंगे। हमारा काम है कि हम अपना काम करें। हम जैसे कोई भी लोग कंपनी खोलते हैं या कुछ खोलते, वो उसको लगता है कि मेरा कंपनी आगे हो जाए, है ना। और कंपनी आगे कैसे होगा जब हम भी चाह रहे हैं चलो भाई अपना मेरा पार्टी है, मेरा पार्टी बढ़ना चाहिए आगे। हम किसी को हराने या जिताने के लिए नहीं आए हैं, हमको खुद जीतना है मार्केट में। 10,000 वोट से जीत जाइएगा। अरे आज 10,000 लाए हैं, इंशाल्लाह कल 5 लाख लाएंगे वोट। आज 10,000 लाए हैं, अभी तो शुरुआत हुआ है ना। तो यही चक्कर में भाजपा को जिताते रहिए। देखिए, भाजपा और आपको मिसाल तो 545 लोकसभा है पूरे हिंदुस्तान में। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब 3 सीट पर लड़े थे, औरंगाबाद, हैदराबाद, किशनगंज। अब बताइए, 542 सीट पे कांग्रेस लड़ी थी, क्यों हार गई कांग्रेस? आप कांग्रेस को बीजेपी का बी टीम नहीं बोलते हैं, आप ओवैसी साहब को बोलते हैं बी टीम है। और भाई हम तो 3 सीट पर लड़े थे पूरे लोकसभा में, 3 सीट पर लड़े, फिर भी बीजेपी क्यों जीती? आप बताइए। कहीं सेटिंग वोटिंग होता है, दूसरा पटिया प्रत्याशी करवा करके कुछ बोलिएगा ना आपका। देखिए, हम लोग जिसको जबान दे देते हैं ना, अपना ईमान का सौदा नहीं करेंगे। वो जो बोले पार्टी वाला पैसा का लालच दे, कुछ दे, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। चाहे जितने लोग लगा दें, हम लोग बिकने वाले नहीं हैं और न झुकने वाले हैं। हम लोग सिर्फ रब्बे कायनात के आगे झुकते हैं, हम लोग किसी के आगे नहीं झुकते हैं, जान लीजिए। शाहनवाज भाई, चुपके से बोले एगो बात, चुपके से बोले ये बोला कहीं पटिया उटिया देखें, दूसरा सेटिंग करके करने लीजिए। ये सब झूठो खराबिल कहे ला पाएंगे, पैसा वो सब दूसरा में पटिया मिलेगा। भाईजान, मैं हराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जीतने के लिए आया हूँ। और किसी पार्टी में दम नहीं है जो हम लोगों को खरीद ले या हम लोग बिक जाएं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बिक जाएंगे। हम लोग भाड़ा पे टीम बुलाते हैं, आरोप लगता है भाड़ा पे बुलाते हैं, आदमी को आबाद कर रहे हैं लंबा लंबा। भाईजान, मुझे तो लगता है कि वो बोरा लामे अब आपको उड़ा दें। बार बार बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी का सी टीम है, बीजेपी का डी टीम, ऐसा नहीं है भाईजान। हम लोग बिल्कुल 110% हमारी पार्टी पर इतना यकीन है कि कभी बी टीम हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं ये बीजेपी के लिए काम करेगी, कभी नहीं।
ये 110% में हमारे ऊपर आप यकीन कीजिए, मैं इनको दिल की गहराई से देखा हूँ, कभी बीजेपी का ये बी टीम हो ही नहीं सकता है। यकीन कैसे करे साहब, यकीन का कोई बताइए 2-3 उदाहरण। देखिए सारा देश यकीन पर ही चल रहा है, सारा देश यकीन पर ही चल रहा है, और हम लोग को एक दिन मरना है ये भी हम लोगों को यकीन है। सारा चीज़ तो यकीने पे चल रहा है। सर आपका नाम सर? मोहम्मद अकरम रजा वारसी। अकरम रजा वारसी साहब, आप यहीं नवादे के हैं? जी, अभी तो मैं नवादही से बिलोंग करता हूँ। सर आपकी ये MIM पार्टी भी सोच रही है, ये लोग जैसा कि बता रहे थे कि 24 के चुनाव में ये लोग भी देख रही है रास्ता, तो क्या कुछ आपको लगता है सर? जी, इंशाल्लाह इस MIM पार्टी को कामयाबी मिलेगी। जी, नहीं सर, आरोप लगता है ना इस पे कि भाजपा का बी टीम। आरोप तो सब पे लगा है, हर पार्टी पे लगता है, तो इस पर भी अच्छे काम जो करते हैं उस पर अगला पार्टी सोचता है उसे पीछे करने के लिए। आरोप तो हमेशा लगता ही है। जी, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी आरोप लगे, बहुत सारे लोगों ने पत्थर मारा, फिर भी वो ईमान को, इस्लाम को फैलाएं, ताकत से नहीं फैला। इस्लाम जो फैली है मोहब्बत से, इसी तरह से MIM पार्टी भी मोहब्बत बांटेगी जनता को, तो मोहब्बत से सब इन पे वोट देंगे, बिल्कुल देंगे, 110% देंगे। नहीं, एक देखिए बात बताते हैं हम आपको, ठीक है, लेकिन इन पे आरोप लगता है ना ये सिर्फ मुसलमान करता है और भाषण देता है भड़काव वाला। जैसे देखते हिंदू जैसे भाजपा करते हैं ना, वैसे ओवैसी साहब है इनके पार्टी में, आप पता नहीं जुड़े हुए नहीं, मुझे नहीं मालूम, तो इनके पार्टी के अध्यक्ष जी बोलते हैं मुसलमानों एक हो जाओ। तो अगर मुसलमान एक हो गया ना और हिंदू एक हो गया तो कहाँ जाइएगा? जैसे तो सोचिए ये सब, ये वो बात नहीं है, समझे। मुसलमान और ये वो तो साजिश ही है बीजेपी की, समझेंगे मुसलमान को इस तरह से। लेकिन आजकल युवक नेता, हर पार्टी, सब आम आदमी सब सोच समझ रहे हैं कि बीजेपी किस मुद्दे पे चल रही है, समझे। और अभी बिजनेस वाले से भी पूछिएगा आप कि बीजेपी का पार्टी से क्या है, तो वो लोग भी बीजेपी के तरफ, हिंदू हो या मुस्लिम, सब खिलाफ बोलते हैं, कोई अच्छा नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो एजुकेशन वाले लोग हैं वो समझ रहे हैं कि ये सिर्फ लड़ाने के लिए काम कर रही है। अभी मार्केट में चले जाइए, कुछ आदमी से जो बिजनेसमैन से ताल्लुकात है उनसे पूछिए, तो वो बीजेपी के खिलाफ अच्छा बोलते ही नहीं, हमेशा कुछ नेगेटिव ही बोलते हैं, पॉजिटिव नहीं बोलते। मैं खुद ही मैं वर्क करता हूँ मार्केट में अधिक। सर तो जगह भाजपा जीत रही तो कैसे होगा सर? ये तो मोहब्बत है ना लोगों का, उनका सपोर्ट से जीत रहा है ना सर। नहीं है, मैं भी न्यूज़ देखता हूँ, उसमें वो अपने EVM मशीन में कुछ हेर फेर करके जीतते हैं सब जगह। बिल्कुल। अच्छा, तो कलकत्ता में TMC जीत गया, वहाँ EVM खराब था ना? वहाँ EVM नहीं, वहाँ ममता बनर्जी का पहले से भी शासन थी, समझा। वो अपना पावर, वहाँ भी वो लोग भी बहुत कोशिश किया, लेकिन वो ममता दीदी के सामने उनका चला नहीं, कुछ दाव पेच नहीं चला वहाँ। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे सर जी, 24 का चुनाव में विकास के नाम पे वोट होने चाहिए या फिर हिंदू मुस्लिम के ही नाम पे? और विकास के नाम में वोट होने चाहिए तो क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए, क्या कुछ आप सोचते हैं? देखिए, विकास तो होना चाहिए, एजुकेशन, हर चीज़, समझे। जब ये जो आए थे बीजेपी की सरकार, वो भी बोले थे कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, और उसने बोले थे कि बीजेपी के हर युवक के अकाउंट में 15 लाख आए थे, अकाउंट खुला, लेकिन किसी के पास नहीं आया। सर अमित शाह बोल दो जुमला पे तो आप जुमला पे गौर मत कीजिए, काम तो चल ही रहा है। इंशाल्लाह 2024 में हम लोग की अच्छे से काम होएगी और इंशाल्लाह जीतेंगे ही। चलिए, बहुत धन्यवाद, तो बहुत शुक्रिया। तो ये